हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए आपके सामने वो सब्जेक्ट लेकर आ रही हूं जिसकी वजह से आप सारे ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें मेरे सामने आ रही हैं। कई लोगों ने मुझे डीएम किया, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, कई लोगों ने मुझे इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूट्यूब पर पूछा, मेरे प्रणाम भारत चैनल पर भी पूछा गया। तो बस उसी की जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास आई है वो आपको देने के लिए, डिटेल्स देने के लिए आ गई हूँ। एक तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात को सोचते हुए कि दैट पीपल लाइक यू, सच लवली फैंस, अडोरेबली ब्यूटीफुल फैंस, आप सबको कुछ तकलीफें हुई हैं किसी वजह से, कुछ कारण ऐसे हुए हैं। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि आपको पवन अरुणिता से जुड़ी हुई कोई भी चेंजेस वाली चीज या फिर कोई ऐसी बात जो दिल को चुभ जाती है वो बहुत लंबे समय तक चुभती है। और सिर्फ आप ही नहीं, मेरी भी ये हालत होती है कि अरे यार क्या हो गया कोई गाना क्यों नहीं आ रहा इन लोगों का, बहुत दिन हो गए इन लोगों को टीवी पे नहीं देखा मैंने, बहुत हो गया, चलो चलो चलो। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, आप जिस चीज से गो थ्रू होते हैं, आई टोटली गेट इट। तो पहले ही बता देती हूँ कि देखिए, जो खबरें उड़ रही हैं उनको उड़ने दीजिए, आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं, आप किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। कुछ एक चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि आपसे डिस्कस डेफिनेटली करूं। सबसे पहले आप लोगों का जो एक सवाल सबके दिमाग में उठता है वो ये है कि अरुणिता ने अचानक से रुद्राक्ष पहनना क्यों बंद कर दिया, त्रिशूल पहनना क्यों बंद कर दिया। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम आपने रुद्राक्ष के बारे में कितना क्या पढ़ा है, या सनातन धर्म या हमारे धार्मिक मूल्य कितने हैं, रुद्राक्ष की क्या अहमियत है, क्या महत्व रखता है वो हमारे जीवन यापन में। एक मुखी या दो मुखी रुद्राक्ष, किसमें आपको ज्यादा यकीन है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ सरसरी तौर पर कि रुद्राक्ष यूं तो आप कभी भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को भोले बाबा का भी एक प्रतीक माना जाता है, संकेत माना जाता है। तो आप चाहे तो गले में धारण करें या हाथ में धारण करें, कई बार लोग जिंदगी भर तक पहनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके हेल्थ को देखते हुए, आपकी धन संपत्ति या जिस भी तरीके की तकलीफें होती है उसे देखते हुए जो पंडित जी होते हैं वो एक समय के लिए कहते हैं कि ऐसा कीजिए, अगले 2 साल तक आप रुद्राक्ष का धारण कर लीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आप चाहे तो कंटिन्यू करें, चाहे तो कंटिन्यू ना भी करें। ये कंप्लीटली पहनने वाले के ऊपर की मर्जी होती है। लेकिन कई बार रुद्राक्ष को जब एक मेडिसिनल या फिर एक उपाय के तौर पर दिया जाता है तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि कुछ समय के लिए दिया जाता है कि 2 साल तक आप रुद्राक्ष धारण कीजिए या 4 साल तक रुद्राक्ष धारण कीजिए। तो जो रुद्राक्ष और जो एक बात आई थी त्रिशूल की, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अरुणिता को उनकी हेल्थ को देखते हुए, अच्छे करियर को देखते हुए, अच्छे उनकी रिलेशनशिप रहे सबसे, ये देखते हुए उपाय दिए गए होंगे और कहा गया होगा कि इतने इतने समय तक तो आपको धारण करना ही है। हो सकता है वो मियाद पूरी हो गई हो, इसलिए उन्होंने रुद्राक्ष निकाल कर रख दिया है या त्रिशूल निकाल कर रख दिया है। हालांकि जब मैं मिलूंगी उनसे तो मैं उनसे पूछ लूंगी, अरे भैया क्यों निकाल दिया यार एक तो बड़ी क्यूट लगती है, उसमें कुछ अलग लगता था, कुछ अलग से सम्मोहन वो रुद्राक्ष उनके फेस पर क्रिएट कर देता था, तो वो मुझे भी देखने में बड़ा अच्छा लगता था। तो हो सकता है ये एक कारण हो, या हो सकता है कभी कभी रुद्राक्ष की जो धागा होता है वो कमजोर हो जाता है तो उसको ठीक कराने दिया जाता है या उसको वापस से पिरोने के लिए दे दिया जाता है। जो भी एक कारण हो रहा हो, मुझे लगता नहीं है आपको इतना परेशान होने की जरूरत है। ये एक बहुत नॉर्मल तरीके से लिया जाए। एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि ये एक पर्सन टू पर्सन उसकी निजी राय है कि वो रुद्राक्ष पहने या गणपति की माला पहने या वो किस भगवान को माने। अरे भैया, हमारे हिंदू धर्म में ना, मैं बता रही हूँ 33 कोटि देव हैं, किसी को भी मान लो, वो अंत में आप भगवान को मान रहे हो, इसलिए सब भगवान खुश हो जाते हैं आपसे। सो इसलिए इतना टेंशन मत कीजिए। जरूर कोई एक ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से त्रिशूल और रुद्राक्ष निकालने की बात आ गई हो, मियाद पूरी हो गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा कारण आपने जो बोला कि ऐसा क्यों है कि ये स्टेज पर एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, बड़े कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं। अरे यार अरे उठ गई होगी यार नहीं नहीं मस्ती कर रही हूँ। क्या होता है, आप में से कितने लोगों ने बचपन से, मतलब कितने लोगों ने स्टेज पर जाकर लाइव परफॉर्म किया है मुझे नहीं पता है। मैंने डांस भी किया है, ड्रामा भी किया है, सिंगिंग भी की है, और उसके अलावा उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने न्यूज रीडिंग भी की है। तो मैं 3.5 साल की थी जब से थिएटर करते आई हूँ और अब यहाँ हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि आपसे बातचीत करने का मौका भी मुझे मिलता है, तो थैंक यू भगवान जी फॉर दैट। आप जब स्टेज पे होते हैं, जब आप न्यूज रीडिंग पर होते हैं, तब आप
अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। आपको लगता है कि भाई मैं जिस चीज़ को बोलने के लिए आई हूँ, या जिस चीज़ को गाने के लिए आई हूँ, या जिस चीज़ में मैं डांस करने के लिए आई हूँ, पहले मैं वो तो कर लूँ। सामने वाला दिख गया तो मैं स्माइल करूँ नहीं करूँ कोई मायने नहीं रखता है, जब तक कि आप स्टेज पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जब तक कि आप सामने वाले का दिल जीत कर जा रहे हैं। क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला पवन अरुणिता जैसे सिंगर्स को सुनने आया है तो उसकी तो इच्छा होगी कि यार अरुणिता सारे गाने सुना दे, और अरुणिता को भी लगता है कि सामने वाला अगर मुझे इतने प्यार से बुला रहा है, मेरे सामने आकर बैठा है, तो उसका दिल ना खुश हो जाना चाहिए, एकदम चारों खानों चित्त करके भेजूं मैं उसको अपने परफॉर्मेंस से। तो हो सकता है इस दौरान कुछ आई कॉन्टैक्ट नहीं रहा होगा ऐसा, या कुछ ऐसी बात हो गई होगी जो वो अपने ही सोच में रही होगी, अपने ही थॉट प्रोसेस में रही होगी। इट कम्स आउट कि मैंने गुस्सा किया। एक बार मेरे साथ और एक एक्टर है उनके साथ हो गया था, जब वो मुझे देख रहे थे मैं काम कर रही थी और जब मैं उन्हें देख रही थी तब वो काम कर रहे थे। बाद में मुझे आके बोलते रूना नाराज हो, मैंने कहा नहीं नहीं आपसे कहाँ से नाराज की, मैं शायद काम में ऐसा हो गया होगा। और फिर हम दोनों हंस पड़े कि हाँ यार काम में ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं उन एक्टर का नाम बमन ईरानी है, मैं उनको ये भी बता देती हूँ, बहुत पसंदीदा कलाकार हैं वो मेरे, और हम लोग बहुत हंसे थे इस बात को लेकर कि अरे हमने एक दूसरे को देखा लेकिन एक दूसरे को नहीं देखा। तो ऐसा होता है, आप इतना सीरियसली नहीं ले। और जहां तक बात है उनके, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। और फिर एक बात बताइए, इन्होंने कब आके कहा कि हम साथ साथ हैं? उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम बहुत सिंगिंग पार्टनर हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत स्मार्ट है ये दोनों, हमेशा कहते हैं वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर द बेस्ट सिंगिंग, बहुत अच्छा लगता है। एंड हम कहते हैं आप बेस्ट सिंगिंग जोड़ी हैं। तो फिर जब मिलने की बात नहीं की तो अगले होने की बात कोई कैसे कह देगा? मैं बता रही हूँ ये दोनों बहुत स्मार्ट लोग हैं। हम लोगों को सुरों में भी घुमा कर रख देते हैं और अपनी बातों में भी घुमा कर रख देते हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर मेरी बात से थोड़ा सा संबल मिला हो, थोड़ी सी एक शांति मिली हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये जानते हुए कि शायद मेरे कुछ शब्द आपके लिए एक मरहम का काम करके गए हैं। ऐसी कोई खबर मेरे सामने आ तो नहीं रही है, कहीं से कोई कंफर्मेशन भी मुझे हुआ नहीं है। चीज़ों को लेकर कहीं कुछ और होता है तो मैं डेफिनेटली आपके सामने आ ही जाऊंगी बताने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, कई बार मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हूँ, एकदम काम करते करते मर जाती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। तो कुछ होगा तो मैं बताऊंगी ना आपको, कुछ खबरें मेरे सामने आएंगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन ऐसी कोई खबर मेरे सामने आई नहीं है कि मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती, क्योंकि वो शब्द बोलना मुझे पसंद नहीं आता है। मतलब खुश रहो ना यार, इतने सुंदर कलाकार हैं यार, इतने प्यार से एक दूसरे को साथ देते हुए गाने गा रहे हैं। आने वाले दिनों में कई सारे शोज इनके साथ में आने वाले हैं, जब भी आएंगे तो मैं आपको बता ही दूंगी। छोड़ दो यार कभी कोई इन बच्चों को, बेचारों को। मुझे ऐसा लगता है हम लोग ऐसे ना हावरिंग मदर, वो जो हेलीकॉप्टर मॉम्स नहीं होती, सारा टाइम देखते रहती है इसने खाया कि नहीं, वो खाया कि नहीं, तो हेलीकॉप्टर मॉम्स बनना बंद कर देते हैं। उनको मस्ती करने देते हैं, उनको लेट देम परफॉर्म, लेट देम सिंग। हाँ, सिंगिंग नहीं करें तो हम बिल्कुल हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, उनके घर के सामने जाकर एकदम नारेबाजी भी करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो टाइप्स की बातें भी करेंगे। अगर वो गाना नहीं गाते हैं, कोई एल्बम नहीं लेकर आते हैं, कोई सिंगल लेकर नहीं आते हैं, या फिर लाइव शो में ऑडियंस से बात नहीं करते हैं, तो हड़ताल पे जाएंगे। ये जो बातें उठती हैं, धुआं उठता है तो उठने दीजिए, धुएं को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हवा के साथ निकल जाती है ऐसी बातें। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। आई होप ये सिंगिंग जोड़ी सालों तक हमारा दिल जीतते रहे और बेहतर से बेहतरीन एंड बेस्ट से बेटर देन द बेस्ट बनकर और सुपर से ऊपर भी बनकर आते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यार एक कलाकार ना बड़े छान छान कर लाए गए हैं, देश की अलग अलग मिट्टी से निकाल कर लाए गए हैं, इन्हें पनपने दीजिए। मुंबई में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, मुंबई में रहना बहुत टफ होता है, कलाकारों के लिए बहुत 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 टफ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेट देम ग्रो, लेट देम हैव फन। जब भी उनका कोई गाना आए, जितना आप दुखी हुए ना, उस दुख को सबको एक्यूमुलेट कीजिए और इस एक्यूमुलेशन ऑफ लव को लीजिए और उनके गाने को हिट बना दीजिए। जो भी नेक्स्ट गाना आता है, पुराने जितने भी गाने आए हैं, उसको हिट बनाते रहिए। दिल शांत रखिए। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। जय हिंद।